राम जय राम जय जय राम। पास में आइए, माइक उठाइए। कहाँ से आए भैया? राजस्थान से। क्या नाम है आपका? सुरेश। सामने बैठे सीधे से होकर के। सुरेश जी, कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान। क्या काम करते हैं? बॉम्बे में बर्तन का दुकान है। क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी लेके आए? सब लोग सुनना चाहते हैं। पैर की पिंडली बहुत दुखती है और पापा की तबीयत सही नहीं रहती है। और पापा की तबीयत खराब रहती है? हाँ, और मम्मी की तबीयत खराब रहती है? उल्टे उल्टे सोचते कुछ भी। क्या सोचते हैं? उल्टे उल्टे कुछ भी सोचते हैं किसी कौन? के बारे में। पापा। क्यों ऐसे गलत सोचते हैं। गलत सोचते हैं? पहले सोचा था, अभी ठीक है। चलो सामने देखो स्क्रीन पर। दुकान मुंबई में उन्नति, वर्तमान बर्तन की दुकान चलेगी और पैर की पीड़ा ठीक होगी। पिता का नाम हीरालाल जी है, ठीक है ना? जी हाँ, बराबर। और वह उनके पत्थर का काम दाम है। हाँ, वो घर में ध्यान नहीं देते, हाँ, बराबर। बाहर पैसा खर्च कर देते हैं। हाँ, पिताजी आप पर गलत आरोप लगाते हैं। हाँ। कि आपको मेरी पत्नी के साथ गलत संबंध है, ऐसा आपके ऊपर आरोप लगा चुके हैं। हाँ, लगा है। आपकी माँ और बेटा के माँ बीच के में, बराबर। यहाँ तक कि आपके भाई को भी आरोप लगा चुके हैं कि तुम्हारा भी मेरी पत्नी के साथ चक्कर है। हाँ। यही है ना? यही। ये झूठा आरोप है। मानसिक साइकोलॉजिकल व्याधि के कारण, प्रेत बाधा के कारण उनका दिमाग घूम गया है। अपने दिमाग पर मत लें। आप पूर्ण पवित्र हैं इस मामले में, और मैं गारंटी देता हूं, और आपकी माँ भी पूर्ण पवित्र है। और माँ बहुत है? दुखी हुई थी। हाँ? बहुत दुख हुई, माँ मरने जैसी हो गई थी। आपकी ऐसा- माँ? हाँ, मतलब ऐसा आरोप लगाया था बेटा। और आपको लेके लगाया था? आपके भाई को लेके लगाया? बाइक और दोनों को। आपको भी लगाया? हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये आरोप गलत है और हम खारिज करते हैं अपने हिसाब से। बाकी मानना ना मानना उनके हाथ में। ये वीडियो उन तक पहुंचे तो उनको सद्बुद्धि आवे, और साथ ही उन पर जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी। पंडोकर धाम एक बार उनको लाओ और उनकी समस्या हल हो जाएगी। आशीर्वाद, धन्यवाद। अच्छा, आपके घर में एक चौकी है, विशेष चौकी है। आपके घर में, घर के मकान के पास में हाँ। ये कुआं है, कुआं। जिसमें आपकी एक दादी मर के कुआं में गिर के मरी हैं। हाँ। और उनकी लाश 3 दिन में मिली होगी। हाँ, बाजू में कुआं पर। हैं? बाजू में कुआं है, उसमें ढूंढा लेकिन नहीं मिली। थोड़ा पानी था। क्योंकि वो पित्राणी है, वो ही उनका दिमाग खराब कर रही है। उनका स्थान देना पड़ेगा। हाँ। उनका नाम क्या है? अंशी देवी। आपकी जाति क्या है? गाडरी। गात्री गडरिया बोलो ना। हाँ, गडरिया पाल बोलते हैं। जो कुआं पड़ोस में है वो कुआं में पड़ा, हाँ। पड़ी प्राप्त नहीं, 3 से 4 दिन बाद प्राप्त हुई होंगी। हाँ, मिली। यह पित्राणी के रूप में है। यही आपके पिताजी को परेशान कर रही है, इसी से धन की हानि हो रही है। उनको स्थान देना पड़ेगा, समाधान होगा। आशीर्वाद है। कभी दे ऐसा कुछ। जब आप चाहें, पहले जब लाभ पाले। 5 दिन बाद दे। नहीं, ये अच्छे विद्वान से पूछ के। हमारे यहाँ जेठ में, इष्ट आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ के महीने में और कुंवर के महीने में लोग बैठाते हैं। और जैसे आपके यहाँ की मान्यता हो, अपने क्षेत्र के पंडित पुरोहित से या जो आपके घर के मुखिया हो, उनकी सलाह लेकर के आप बैठाइए। और हमारी गारंटी है कि आपकी माताजी बैठ जाएंगे। दादी जी, चल धन्यवाद। इष्ट देवता है उधर, पूछ के। हाँ, बैठ उनको पूछ के बैठा सकते हैं। और वे ना बताएं तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे पहले तो लौकिक विधि, जो आपके क्षेत्र की विधि हो, उस विधि के अनुसार बैठाना चाहिए। चलो जाइए। बोले पंडोकर सरकार की। ये लड़का ने मुझसे आग्रह किया कि गुरुजी हमें दरबार में मिलना है, क्योंकि ये अगले महीने मिल चुका है, बाकी 10 का नंबर आ चुका है। ये लड़का पागल था और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सतर्क। कहां है भैया पागल वाले भाई? ओए पगले, जल्दी आ। देखो वो कह रहा आ रहा हूं। अब सेल्फ होशियार व्यक्ति हो गया है। जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। आप लोग देखिए, ये बच्चा डिस्टर्ब एवं पागल था अगले महीने जब आया था। और इस समय इसका कहना था कि मैं दरबार में पेश होना चाहता हूं। हमसे लोगों को सीख मिलेगी, लोगों को रास्ता मिलेगी कि देखिए पंडोकर धाम पे विश्वास श्रद्धा थी तो हम देखो इनको ये चंग है, यदि यहाँ पे आस्था श्रद्धा रखोगे तो सब चंग हो जाएंगे। बैठ जाए, आइए आगे आ जाओ। ओए पगले बैठ। अच्छा भैया पगल थे? अच्छा, अब दिमाग खराब हो गया। चलो भाई, अब तो सही है ना? हाथ तो सही है। यहाँ आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? जो बात है सर, कनाओ के ऐसे पापा हमारे बेहोश से थे, हम अस्पताल लवाए पापा है। सो पलंग बस पापा गिर पड़ी। अब हमने जो लिखा सुनिए स्क्रीन पर, पढ़िए स्क्रीन पर। नहीं सर, पूरी बात सुनिए। आप पहले स्क्रीन पर देख। डाटा समाप्त हो जाएगा भैया।
घर में अघोरी का चक्कर गलत बताए सोनू ग्राम छाता वाले भगत के द्वारा गलत बताया गया कि अघोरी का चक्कर है। इनके ऊपर शैतानी शक्ति थी, वो खत्म कर दी गई है, पंडोकर धाम से खत्म हुई है। खाती बाबा बैठ गए हैं, ये बात सत्य है। खाती बाबा को बैठाया गया है। पिताजी खून की उल्टी हो गई थी, उनकी मृत्यु हुई है और उनको चोट स्वयं ही उनको गिरने से नेत्र में लगी थी। ये दिमाग पे मत लें कि तुमने मारा या तुम्हारे द्वारा लग गई या हमारी चोट से या धोखे से लग गई होगी तो पापा मर गए तो हम पे पाप लग गया। ये सच्चाई है कि तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं हुआ। उनको खुद उल्टी हुई, खुद उनके कान से खून आया, खुद उनके आंखों की पुतली फटी, जिसके कारण से उनको खून की उल्टी होने की मृत्यु हुई है। ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट यानी दिमाग पर जोड़ लेने के कारण से ऐसा हुआ है। दिमाग पर जा से होगा कि सोनू महाराज बोले का ना वो अघोरी है आपके उनने मार डाला, वो तुम्हारे अंदर आ गया। हाँ, वो अब अघोरी आ गया तुम्हारे अंदर। सो भैया को दिमाग खराब होगा, ऐसा कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे। भैया बोले ऐसा ना हो, पापा का ना हो के पलंग पे से गिर पड़े थे अस्पताल में और आंख में लग गई थी। ऐसा ना हो बाघ कारण का पापा खत्म हो गया, उल्टी सीधी बातें सोचने लगी थी। कहा कि पापा बेहोश थे। अरे सुनते ले भाई, ये साइकोलॉजिकल विषय है, फालतू मत सोच। उनकी मृत्यु हो गई, उनकी इतनी ही आयु थी। अब उन प्रार्थना करो कि वो जिस लोक में हो उनकी आत्मा मुक्ति हो। पिता से आप प्यार करते हो तो उनके लिए अब समय आ रहा है, उनको पितृपक्ष में कुछ समय बिता करके अपने पुरोहित से पूछ करके उनको पानी दें, उनको भोज कराएं, उनको ज्ञान कराएं। आप जितना सक्षम हो सकते हैं अपने पूर्वजों के खुशी के लिए, उनको मुक्ति के लिए, उनके तृप्ति के लिए जो कर सकते हैं वो करें। मेरा आशीर्वाद है। अब आपके पिताजी आपके कारण, आपके भाइयों कारण या आपके परिवार कारण नहीं मरे, भूत बाधा से मरे, ये बात सत्य है। लेकिन उनको टीबी साथ में हो गई थी और किडनी लीवर पर दबाव हुआ था और प्रेत बाधा से उनको उल्टी हुई। उसके कारण से उनको एक बार नहीं हुई, 2-3 बार हुई और उसी के कारण से उनके नेत्र पर असर आया और उसी के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। एक बार पहले हुई थी, फिर दारू पीते थे। तो दारू पीते थे, हम मालूम है बेटा, एक बार पहले हुई थी। हाँ, अब टेंशन नहीं लेने, अब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बात महाराज जी जो कह रहे एक बच्चा है छोटा सा हमारे थे, जब वो हुआ था मान लो पापा को 1 साल हो गई, अब वो हुआ है 9 महीने बाद। और बहू को सपनों कि पापा आ गए नहीं, सपनों देखे वैसे दिखाई देती नहीं, ऐसे पहले बहू आवे बच्चा ले आवे तो हम 1 मिनट में देखेंगे कि ये बच्चा क्या आपका पूर्ण अंश घर में पिताजी के आए या कोई काल्पनिक मन में शंका हुई या पहले कह के जाते कि हम फलानी तारीख में जाएंगे फलानी तारीख में आएंगे। नहीं, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पूर्व जन्म की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ पुराण शास्त्रों में स्मृति पड़ी है कि कई जन्मों जन्मांतर के लोग जन्मे हैं। ऐसा शास्त्र पुराणों में भी बताया गया है कि ये पूर्व जन्म में ये थे, इस पूर्व जन्म में ये बने, अब ये हुए, अब अगले जन्म में हम ये बनेंगे। ऐसे हमारे यहाँ सुनिए पहले, ऐसे हमारे यहाँ पुराणों में, भविष्य पुराण में ऐसी कई आख्यान आए हुए हैं जो हमारे महर्षिगण, संत लोग, दूरगामी लोग लिख गए हैं। जिनको अकाल्पनिक लगता है उनके लिए अकाल्पनिक है, जिनके लिए जो मान्यता रखते हैं उनके लिए मान्यता वाली चीज है। बाकी मैं नहीं कहता हूं कि ये बात मानो, लेकिन ये सत्य है, पुनर्जन्म होता है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी माना है। हम जो कह गुरु जी, मैं अब पहले हमें सोच पूरी बताता हूँ आपको। तो हम जा कह रहा कि वैसे भगत जी आए थे मंदिर चौधरा बनवा भाई खाते बागो। सो भैया बोले पापा ही ज़्यादा याद आते। मेरी बात सुन रहे ना? न सर, हमारी 1 मिनट बात सुन लीजिए। तो पापा भैया बोले कहना पापा ही ज़्यादा याद आते। बोले कहना तुम्हारे पापा को अघोरी परेशान करें तो और वही लेगा डायर। जब हम कह रहे कछु नहीं, हमारी बात तो सुन लो सर आप। सो कहना भैया से बोले एक अब तुम 2 व्यंजनों को परेशान अघोरी कर रहा हो, अब हमारा डरा का ऐसा ना होगा हमें भी कछु हो जाए। सो भैया हमारे भी उल्टी सीधी बात सोच रहा है कि पापा को अघोरी ने पटक दाओ या पापा की आंख में लग गई, सो अस्पताल में डरेगा 15 दिन जिए, पहले 7 दिन इलाज कराओ सही हो गए हैं। जी बात है उल्टी सीधी सोचा जाता है। जब बोल दिया ये सब फालतू की बात है, साइकोलॉजिकल है। चलो यहाँ से हमें आराम है, हमें फुल आराम है ना। लेकिन जो करा बच्चा बीमार हो रहा था मैंने तुम कौन जाते हो? यादव हो? हाँ। क्या बज गए? नहीं बच्चा ही बता दू नहीं भाई का बच्चा मैं बीमार रहा था लाभ हो जाते। अब यादवन से ज्यादा प्रेम है, अब क्या बताएं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम।